क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का धाम केदारनाथ ही क्यों बन गया है रहस्यमय घटनाओं का केंद्र? क्यों वहाँ गिरते हैं हेलीकॉप्टर? क्यों फटते हैं बादल ठीक मंदिर के ऊपर? और सबसे डरावनी बात, मंदिर के अंदर बार बार दिखती है एक चमकती रहस्यमयी रोशनी। क्या ये सब महादेव की चेतावनी है या फिर कलयुग अब अपने अंतिम मोड़ पर आ चुका है? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 7 ऐसे अलौकिक संकेत जो बताते हैं कि शिव अब मौन नहीं, जाग चुके हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक चेतावनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार केदारनाथ में हो रही घटनाएं केवल प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर भगवान शिव की चेतावनी? 15 जून 2025 को केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। हर साल यहाँ हो रही असामान्य घटनाएं जैसे कि बर्फबारी, बारिश, भूस्खलन, रहस्यमयी रोशनी और समय का ठहर जाना, क्या ये सभी संकेत हैं किसी बड़ी अनहोनी के? इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम से जुड़े उन 7 रहस्यमयी संकेतों को विस्तार से समझने जा रहे हैं, जो शायद इस बात की चेतावनी है कि कुछ बहुत बड़ा और अलौकिक होने वाला है। आइए एक एक कर इन संकेतों को गहराई से समझते हैं। पहला संकेत, 15 जून 2025 का हेलीकॉप्टर हादसा संयोग या संकेत? 15 जून 2025 की सुबह केदारनाथ धाम की घाटियां हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन इसी सुबह 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर जो गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरता है, अचानक रडार से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि वह हेलीकॉप्टर गौरीकुंड और जंगलों के बीच क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कुछ शव इतने जल चुके थे कि पहचान तक मुश्किल थी। सरकार ने इसे मौसम की खराबी बताया, लेकिन स्थानीय साधु संतों ने इसे महादेव की चेतावनी बताया। यह पहली बार नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में केदारनाथ में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। क्या यह महज दुर्घटना है या देवभूमि कुछ कह रही है? दूसरा संकेत, बिना मौसम की बारिश और मंदिर के पास बादल फटना। 3 जून 2025 को केदारनाथ मंदिर के पास अचानक बादल फटा। कुछ ही मिनटों में पानी का सैलाब पूरे इलाके में फैल गया। रास्ते टूट गए, पुल बह गए, श्रद्धालु फंस गए। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए पहुंची। मौसम वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा मानते हैं, लेकिन संतों का मानना है कि यह प्रकृति की चेतावनी है। पिछले कुछ वर्षों में बार ओलावृष्टि और रास्तों का टूटना, क्या यह केवल संयोग है या शिव की महामाया का संकेत? तीसरा संकेत, मंदिर के अंदर दिखाई दे रही रहस्यमय रोशनी। पिछले कुछ महीनों में जब मंदिर के पट बंद होते हैं और रात का अंधेरा छा जाता है, तब मंदिर के अंदर एक रहस्यमय रोशनी दिखती है। यह रोशनी न बिजली की होती है, न दीपक की, न किसी कैमरे की फ्लैश। कभी नीली, कभी सफेद। इस रोशनी में कई बार आकृतियां भी देखी गई हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने इस रहस्यमय घटना की वीडियो भी बनाई है। वैज्ञानिक इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज मानते हैं, लेकिन यह मानना कठिन है कि हजारों साल पुराने पत्थर के मंदिर में ऐसा हो सकता है। क्या यह शिव की चेतावनी है कि अब कुछ जाग चुका है? क्या यह अलौकिक शक्ति का जागरण है? चौथा संकेत, जंगलों में मिल रही रहस्यमयी लाशें। रामबाड़ा और गरुड़ शेट्टी के जंगलों में पिछले महीनों में बिना सिर, जली हुई या आधी सड़ीगली लाशें मिली हैं। इनकी पहचान संभव नहीं हो पाई है। कोई आत्महत्या नहीं, कोई जंगली जानवर का हमला नहीं। फिर ये मौतें कैसे हुईं? क्या ये लोग किसी वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहां अदृश्य शक्तियां जागृत हैं? साधु संत कहते हैं कि ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो देवभूमि का अपमान करते हैं। पुलिस अब गश्त बढ़ा चुकी है, लेकिन यह केवल कानून की बात नहीं है, यह कुदरत का न्याय है। पांचवा संकेत, मंदिर के पास समय का रुक जाना। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया है कि जैसे ही वे मंदाकिनी पार करके मंदिर के पास पहुंचते हैं, घड़ियां रुक जाती हैं, मोबाइल की क्लॉक फ्रीज हो जाती है। कुछ
कुछ यात्रियों ने बताया कि मंदिर के अंदर वे केवल 10 मिनट के लिए गए थे, लेकिन बाहर निकलते ही देखा कि 30 मिनट बीत चुके थे। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक फील्ड का असर मानते हैं, लेकिन कई कैमरा रिकॉर्डिंग्स में टाइम स्टैम्प मिसमैच और जीपीएस फेलियर भी दर्ज किए गए हैं। क्या यह केवल तकनीकी समस्या है या फिर शिव स्वयं, जो कालों के काल है, समय को नियंत्रित कर रहे हैं? छठा संकेत, अघोरी साधुओं की भविष्यवाणी। पिछले कुछ महीनों में वर्षों से मौन अघोरी साधु अचानक गुप्त गुफाओं से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि अब शिव मौन नहीं है, अब तांडव शुरू हो चुका है और कलयुग के अंत का अंतिम चक्र सक्रिय हो चुका है। इन साधुओं के अनुसार दुनिया में बढ़ रही आपदाएं, रक्तपात और अग्निकांड, ऑल आर साइंस ऑफ द शिवास तांडव। एक साधु ने ध्यान में देखी छवि, टूटते पहाड़, उल्टी बहती नदियां, लाल आसमान। यह महाकाल की चेतावनी है, ध्यान दो, समय कम है। सातवां संकेत, मंदिर के चारों ओर सुनाई देने वाली अनजानी ध्वनियां और कंपन। पिछले कुछ महीनों में मंदिर के आसपास अनजानी ध्वनियों और जमीन में कंपन का अनुभव हुआ है। श्रद्धालुओं और पुजारियों ने बताया कि रात के समय जब सब शांत होता है, तब मंदिर के चारों ओर एक कंपन सा महसूस होता है। यह कोई भूकंप नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा जागृत हो रही है। कई लोगों ने इन ध्वनियों को ध्यान की अवस्था में या शिव की तरह महसूस किया है। क्या यह शक्ति मंदिर के नीचे से उठ रही है? क्या यह शिव की चेतावनी है कि अब जागने का समय आ गया है? तो दोस्तों, इन सातों संकेतों को देखकर क्या आपको नहीं लगता कि अब कुछ असाधारण होने वाला है? जब प्रकृति, ऊर्जा, समय और आत्मा सभी एक साथ संकेत देने लगे, तो समझ लीजिए कि यह केवल घटनाएं नहीं, चेतावनियां हैं। केदारनाथ कोई साधारण धाम नहीं है। यह शिव का वास है, तप का स्थान है और चेतना का केंद्र है। और जब यहाँ हलचल होती है, तो वह केवल हिमालय की नहीं, पूरे युग की चेतावनी होती है। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय बदल रहा है, अब शक्ति जाग चुकी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, हर हर महादेव।